हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के चतुरा पाठा प्रबुद्धो ग्रामीणा का अध्ययन कराएंगे। तो प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहुवः जना धूमयानम आरोही नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा एक बार बहुवा जना बहुत से लोग धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी पर आरोही चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म नगर की ओर जा रहे थे। अर्थात एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आसन्। तेषु केचित् उनमें से कुछ ग्रामीणा ग्रामवासी केचि नागरिका आसन् और कुछ नगरवासी थे। अर्थात उनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी थे। मौनम स्थितेषु चुपचाप बैठे रहने पर तेषु उनके एका नागरिका एक नागरिक ने ग्रामीणान ग्रामवासियों की उपहसन हंसी उड़ाते हुए आकथयत कहा। उनमें से उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा ग्रामवासी अद्यापि आज भी पूर्वत पहले की भांति अशिक्षिता अशिक्षित अज्ञास और अज्ञानी अर्थात मूर्ख संति हैं। ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और अज्ञानी अर्थात मूर्ख हैं। न तेषां ना तो उनका विकासाभवत् विकास हुआ है, ना चा भवितुं शक्नोति और ना हो सकता है। अर्थात ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। तस्य उसके तादृशम जल्पनम इस प्रकार के कथन को श्रुत्वा सुनकर को अपि कोई चतुरः ग्रामीणा चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। अर्थात उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक हे नागरिक भाई, भवान यो किंचित ब्रवीतु आप ही कुछ कहे यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति क्योंकि आप बहुत ही शिक्षित और जानकार हैं। इदम आकर्ण यह सुनकर सह नागरिका वो नागरिक सदर्पम गर्व सहित गीर्वाम उन्नमय गर्दन ऊंची करके अकथयत कहा। अर्थात ये सुनकर वो नागरिक गर्व सहित अपनी गर्दन को ऊंची करके कहा, कथिष्यामि कहूँगा परम पूर्वम परंतु पहले समयः विद्वत्वा पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य उसकी ताम वार्ता उस बात श्रुत्वा सुनकर सह चतुरा ग्रामीण उस चतुर ग्रामीण ने अकथयत कहा। तब उसकी उस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो अर्थात भाई, वयम अशिक्षिता हम सब अशिक्षित भवान चा शिक्षिता और आप शिक्षित हैं। भाई हम सब अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा हम सब कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। इत एवं विज्ञाय यही जानकर अस्माभिः समयः कर्तव्यः हम सबको शर्त रखनी चाहिए। वयम हम सब परस्पर प्रहेलिकां परीक्षामः आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान यदि आप उत्तरम दातु उत्तर देने में समर्था न भविष्यति समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान तब आप 10 रूप्यकाणि दास्यति तब आप 10 रुपये देंगे। अर्थात यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम सब उत्तरम दातु उत्तर देने में समर्था न भविष्यामः समर्थ नहीं होंगे, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः तब हम 10 रुपये के आधा 5 रुपये देंगे। अर्थात यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। स्वीकृतः समया मुझे शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते ऐसा कहने पर तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के सह ग्रामीणा उस ग्रामीण ने नागरिकम औदत नागरिक से बोला। अर्थात
उस नागरिक के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से बोला, प्रथम पहले भवान यो पृच्छतु, आप ही पूछें। नागरिकश्चताम, और उस नागरिक ने ग्रामीणम आकथयत, ग्रामवासी से कहा, त्वमेव, तुम प्रथमं पृच्छ, पहले पूछो, अर्थात तुम ही पहले पूछो। इति, इस प्रकार। इदं श्रुत्वा, यह सुनकर सह ग्रामीणा, वो ग्रामीण अवदत्, बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुख स्फुटवक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। अपदो अर्थात बिना पैर के, दूरगामी दूर तक जाने वाला, अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। चा साक्षरो अर्थात अक्षरों से युक्त है। ना चा पंडिता, परंतु पंडित नहीं है, अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। और साक्षर है अर्थात अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुखा, बिना मुख के। स्फुटवक्ता, साफ बोलने वाला। चा, और यो जानसी, जो जानता है। सह पंडिता, वही पंडित है अर्थात वही विद्वान है, अर्थात बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। उसे जो जानता है वही पंडित है, अर्थात वो विद्वान है। अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। और बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। उसे जो जानता है वो विद्वान है। अस्या, इसका उत्तरम ब्रवीतु, उत्तर बताएं। भवान, आप इसका उत्तर बताएं। नागरिका, नागरिक। बहुकालम, बहुत देर तक। यावत अचिंत्यत, ये सोचता रहा, अर्थात नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकायाः, परंतु प्रहेलिका उत्तरम दातुम, उत्तर देने में समर्था न अभवत, समर्थ ना हो सका, परंतु प्रहेलिका उत्तर देने में समर्थ ना हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, ग्रामवासी से बोला, अहम अस्याम, मैं इस प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम, यह श्रुत्वा, सुनकर, ग्रामीणा, ग्रामवासी ने, अकथयत, कहा, यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि भवान, यदि आप उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तब आप 10 रुपये दे। अतः मलान मुखेन, मलिन मुख वाले, नागरिकेण, नागरिक के द्वारा, समयानुसारम, शर्त के अनुसार, 10 रूप्यकाणि, 10 रुपये दत्तानि, दिए गए, अर्थात मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामवासी ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहली पूछें। दंडदानेन, दंड देने से। खिन्ना नागरिका, दुखी नागरिक। बहुकालम, बहुत समय तक। विचार करने पर। ना कांचित, कोई भी। प्रहेलिकाम, पहेली। अस्मृत, याद ना कर सका, अर्थात दंड देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद ना कर सका। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला। शविक्यायाः प्रहेलिकायाः, अपनी पहेली का। त्वमेव, तुम। उत्तरम ब्रूहि, उत्तर बताओ, अर्थात अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा, तब। सह ग्रामीणा, उस नगरवासी ने विहस्य, हंसकर, स्वप्रहेलिकाया, अपनी पहेली का सम्यक, सही, उत्तरमवदत्, उत्तर बताया। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया। पत्रम, अर्थात पत्र। इति, यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति, यतो ही, क्योंकि, इदं पदेन, यह
पैर के विनापि बिना दूरम याति दूर तक चला जाता है, क्योंकि ये पैरों के बिना भी अधिक दूर तक चला जाता है। अक्षरे युक्तमपि अक्षरों से युक्त होते हुए भी ना पंडिता भवति पंडित नहीं होता है, अर्थात पैरों के बिना भी अधिक दूर तक चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले इसी समय तस् ग्रामीणस् उस नागरिक का या ग्रामवासी का ग्रामागतः गांव आ गया, अर्थात इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। सा विहिसन वो हंसते हुए रेलयानात रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामम अपने गांव प्रति अचलत चला गया। वो हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। नागरिका नागरिक लज्जिता भूत्वा लज्जित होकर के पूर्वत पहले की तरह तूसडीम चुपचाप अतिष्ठ बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः सभी यात्री वाचालम बातूनी ताम नागरिका उस नागरिक को दृष्टवा देखकर हसन हंसने लगे। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा तब सा नागरिका उस नागरिक ने अनुभव किया यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति ग्रामीण भी कहीं नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।